नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पे। पिछले क्लास में मैं वर्गमूल तथा घनमूल वाले चैप्टर को स्टार्ट किया, जहां पे आपको 1 से 30 तक का वर्ग बताया, 1 से 25 तक का घन बताया, मतलब वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, इसके बारे में मैं डिस्कस किया और साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले के क्लास में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखें। आपके दिमाग में पूरा का पूरा 1 से 30 तक का वर्ग अच्छे से फिट रहना चाहिए। 1 से 25 तक का घन, खासकर 1 से 15 तक का घन, ये आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आधारित आगे प्रश्नों को हल कर रहा हूँ। पिछले क्लास में भाग विधि तथा गुणनखंड विधि के आधार पे वर्गमूल निकालना सीखे और उन्हीं मेथड पे ही आधारित रहेगा आज का क्लास। देखते हैं अपने पास प्रश्न क्या क्या है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा है अपने पास 112 बटे अंडर रूट 196 गुना में अंडर रूट 576 बटे 12 गुना अंडर रूट 256 बटे 8, ये लिखा है। इसको सिंपल से अपने को क्या करना है, हल करना है और कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। हल करते हैं। पहला क्वेश्चन 112, तो 112 लिखा। अब मेरे को डायरेक्ट 196 का वर्गमूल क्या होता है, 14, ये याद रहना चाहिए बोला मैं। फिर 576 का वर्गमूल क्या होता है, 24, बटे में क्या है 12, फिर गुना 256 का वर्गमूल क्या होता है, तो 256 का वर्गमूल होता है 16, 16 बटे 8। हल करें, जो जो कट रहा है उसको कटाएं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इधर भी कट रहे, कटा सकते हैं। 14 का पहाड़ा, या अगर 14 का पहाड़ा आपको याद नहीं है तो फिर आप 2 से भी कटा सकते हैं इसको, ठीक है। तो 14 अट्ठे कितना आएगा 112, 8 के पहाड़ा में, तो 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। प्रश्न का उत्तर क्या मिला आपको, 32, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न था। अभी ये धीरे धीरे लेवल और बढ़ते जाएगा, जैसे कि आगे के प्रश्नों में ऐसा वर्गमूल निकालेंगे आप जहाँ पे आपको पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहेगा, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या बोला, अंडर रूट के अंदर में अंडर रूट वाला प्रश्न है, तो आपको हमेशा अंदर से स्टार्ट करना है, बाहर से नहीं। अंदर से बोलने का मतलब देखो ये क्या लिखा है, अंडर रूट 0.600 प्लस अंडर रूट 0.000625। तो आप 0.600 को पहले हल नहीं कर सकते, आप सबसे पहले हल करेंगे ये वाला, ठीक है। तो देखते जाते हैं स्टेप वाइज। ये अंडर रूट हो गया 0.600 प्लस इसका वर्गमूल कितना आएगा। अब मेरे को पता है कि 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। चूँकि दशमलव के बाद टोटल 6 अंक है, 6 अंक का आधा करना होता है वर्गमूल में। 6 अंक का आधा 3 अंक, मतलब दशमलव के बाद कितना अंक मिलना चाहिए, 3 अंक मिलना चाहिए। और 25 तो 2 अंक का है, दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए, इसलिए दशमलव के बाद यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0। अब इसको हल करें, इसको जोड़े इसके साथ कि 600 में 25 जुड़ेगा 625, मतलब कि ये हो गया वर्गमूल 0.625। अब यहीं पे बात फंसेगा, देखना ध्यान से ना, यहीं पे बात फंसने वाला है कि आपने अगर सोचा कि वर्गमूल 625 का मान तो 25 आता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ध्यान दे यहाँ पे कि पॉइंट के बाद अंकों की संख्या 2, 4, 6, 8 ऐसा नहीं है। अंकों का संख्या यहाँ पे विषम संख्या में दिख रहा है अंक। टोटल देखो 1, 2, 3 अंक है, तो इसका आंसर आपका जो भी ऑप्शन दिया है ABC, वो आपका आंसर नहीं आने वाला है। इसका आंसर आएगा नोटा। अब इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअल में इसका आंसर कैसे आएगा, उस चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल इसका आंसर क्या आने वाला है, नोटा आने वाला है। क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसलिए इसका वर्गमूल ना तो 0.25 होगा। अच्छा, ये किसका वर्गमूल रहा होगा, ये 0.25, ये रहा होगा 0.00625 का, ठीक है। 4 अंक रहा होगा तभी तो ये 2 अंक हुआ। ये क्या रहा होगा आपका, डायरेक्ट इसका वर्गमूल है ना, ये 0.00625 का वर्गमूल है ये। और इसके बाद पॉइंट टोटल ना 5 बार 0 लगा रहता और 6, 2, 5, 8 अंक बना था, उसका वर्गमूल है ये C वाला। अपने पास लास्ट टर्म बचा है 0.625, इसका वर्गमूल निकालना है। फिलहाल अभी तीनों ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो गया आपका नोटा, नन ऑफ दी अबव। अब इसका वर्गमूल निकलेगा कैसे, उस पर बात करते हैं और उसी पे आधारित ये सब प्रश्न है। वर्गमूल 6.625 का निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो आप दशमलव को भूल जाए, मैं लिख देता हूँ 6, 2,
5। अच्छा, आपको पता है दशमलव लिखाया है, दशमलव के इस पार अंक हैं 6, 2, 5, तो इसके आगे आप 1 0, 2 0, 3 0 जितना भी बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। देखो दशमलव कहाँ पे था, यहाँ पे ना। अब 1 0 बढ़ाऊँगा तभी तो जोड़ा बनेगा यहाँ पे, या 1 0 बढ़ा लिया जाए, या 3 0 या 5 0, तभी जोड़ा बनते जाएगा। यहाँ से एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा, एक जोड़ा। अब आपको हल करते जाना है। दशमलव है तो स्टार्टिंग में दशमलव लिखेंगे, देखते हैं क्या क्या है। 88 64 करूँगा तो आगे बढ़ जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 37 37 49, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 49, यहाँ पे लिखा जाएगा 7, 7 और 7 क्या हो गया 14। अगर इसके पहले के वीडियो को आपने नहीं देखा तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये आएगा आपका 0.7 से स्टार्ट होने वाला है वैल्यू, 0.7 से। अब यहाँ पे 12 में से 9 गया तो कितना मिल गया 3, फिर इधर 5 में 4 गया, कितना मिल गया 1। आसमान से कौन उतरेगा 50। अब फिर बात, यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक डालें जो कि 1350 के पहले आए, ठीक है। अब देखो मेरे को एक्चुअल में इसका आंसर 0.7 के रूप में आगे बढ़ने वाला है। अब क्या आंसर आएगा मेरे को उसमें दिमाग नहीं खपाना है, मेरे को दिमाग तब खपाना है जब मेरे पास सामने में ऑप्शन रहे, जैसे कि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3 में। वैसे इसको अगर आगे हल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर मैं 9 यहाँ पे डालूँ, ठीक है, तो 9 नियम 81, फिर यहाँ से 14 का पढ़ा 9 बार पढ़ें, या 9 चौक 36 करें, 9 चौक 36, 36 8 हो गया 44, ठीक है। 9 एकम 9, 9 और 4 हो गया 13, तो 13 1 40, मतलब कि ये आएगा 0.7 के बाद 9 आने वाला है, ठीक है। तो मोटे तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 0.625 का वर्गमूल 0.79 और आगे ना 0.79 के रूप में चलने वाला है, ना कि 0.25, 0.025, 0.0025, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। और अगर अभी नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के बारे में और अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखें 3rd क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या लिखा है आपके पास। 3rd क्वेश्चन है 26.35, इसका आपको क्या चाहिए वर्गमूल। अब देखो ऑप्शन कैसे दिया है, 5.1, 5.3, 5.3, 5.1 करके। तो मैं दशमलव के बाद एक स्टेप जैसे आगे बढ़ूंगा ना मैं, तो 2 ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाने वाले हैं, क्योंकि एक में 1 दिया है, एक में 1 दिया है, एक में 3 दिया है, एक में 3 दिया है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे अगर पॉइंट के बाद आगे मिल गया आपको चीज़ें। तो फिलहाल अपूर्ण वर्ग अर्थात ऐसा संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है उसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो कैसे फॉलो करना है स्टेप को देखें। सेम चीज़ें हैं, बस आपने क्या लिखा 26.35, दशमलव के बाद 2 अंक है तो अब और 2 अंक कर लें, और 2 अंक कर लें, आपकी इच्छा कितने बार करना चाहते हैं, ठीक है, उतना कर लें। देखो दशमलव के बाद 3 अंक दिया है, दशमलव के बाद मेरे को टोटल 6 अंक होना चाहिए, तभी तो वो 3 अंक कहलाएगा इधर वर्ग करेंगे तो, इसलिए मैं यहाँ पे 4 शून्य ले लिया ताकि ये 6 अंक बने और वो वर्गमूल होके आपको कितना अंक दे 3 अंक, ठीक है इतना। अब यहाँ से पहाड़ा पढ़ना चालू करते हैं। 5 पंचे 25, ठीक है, यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 5 और 5 10, ठीक है। अच्छा अभी दशमलव यहाँ पे आया, मतलब कि दशमलव लगाना है। आसमान से उतरा कौन 35, अब 1.35 नहीं बोलेंगे इसको, आप डायरेक्ट इसको एक नंबर के रूप में ट्रीट करें। 135, 135 आया, यहाँ पे क्या लगाया जाए, 1 लगाऊंगा तो 101 एकम 101, ठीक है, 135 से कम होगा, 101 एकम 101, ठीक है। तो ये हो गया आपका 102, यहाँ पे आ गया आपके पास 34, यहाँ पे आ गया आपके पास 1, क्योंकि 1 लिए थे आप। अब देखो यहीं से आपके पास ना 2 ऑप्शन खत्म हो गए। 5.1 करके आया, मतलब या तो आंसर ए होगा या तो आंसर डी होगा, मतलब कि बी और सी यहाँ से एलिमिनेट हो गए। यही मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक स्टेप के बाद ही, मतलब दशमलव के एक स्थान के बाद आपका 2 ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाता। अब और सुने, 34 से नीचे आया 2 0 लेकर। अब सुनिए यहाँ पे क्या डाला जाए कि इसके पास पहुँचा जाए। अब आप ज़बरदस्ती का 4 डालें क्या, 5 डालें क्या, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पता है कि आंसर क्या होने वाला है, या तो 5.1 के बाद या तो 3 डालना पड़ेगा या तो 9 डालना पड़ेगा। अब सोचो अगर आपने 9 डाल दिया तो ये तो आपका देख रहे हो, ये लगभग 1000 मान लो, 1000 का 9 गुना करोगे 9000 पहुँच जाओगे। तो 1029 का 9 गुना करोगे तो और ज़्यादा पहुँचोगे, जो कि 3400 से बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पे क्या डाला जाना चाहिए, 3 डाला जाना चाहिए
ऑप्शन के अनुसार 5.13 वाले में ना, तो 3 तिया 9, या फिर ऐसे कर लें 1000 तिया 3000 और 23 तिया 69, मतलब कि 3069, जो कि 3400 से कम है। यहाँ पे क्या आने वाला है, मतलब 5.13 आने वाला है। अब मेरे को इसके आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इतने में ही मेरे को समझ में आ गया कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चाहे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, सही आएगा कि नहीं, आगे 3 और मिलेगा कि नहीं, इसको चेक करने के लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। जो पूर्ण वर्ग नहीं है उन संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। एक और प्रश्न से डील करते हैं इन चीज़ों को। चौथा प्रश्न क्या लिखा, √11 का मान चाहिए। √11, अब देखो √9 रहता तो डायरेक्ट आप आंसर देते 3, या √16 रहता तो डायरेक्ट आंसर देते आप 4। ठीक है, अब √11 का निकालना है तो एक काम करें, 11 का वर्गमूल निकालने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं 11 लिखा। अब देखो यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, 11 को के आगे मैं दशमलव करके 0 बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं 4 बार 0 ले लिया। अच्छा देखो यहाँ पे कितना है आपके पास, देखो 4 बार नहीं है, यहाँ पे आपको 6 बार लेना चाहिए, कम से कम 6 या फिर 8 बार, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद 4, दशमलव के बाद 4 अंक है। मतलब कि दशमलव के बाद टोटल कितने अंकों के बारे में सोचना चाहिए आपको, 8 अंकों के बारे में, तभी तो 4 अंक मिलेगा वर्गमूल करने से। तो यहाँ से अब ये कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 6, ये हो गया 2, आसमान से उतरा 0, दशमलव है ना, तो अब दशमलव लगेगा। अब 200 के पास पहुँचना है तो यहाँ पे क्या लगाया जाना चाहिए। अब देखो 3 3 3 3 स्टार्टिंग में मिल गया, दशमलव के बाद भी 3 3 है, मतलब कि सोचने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे लगेगा क्या, 3 ही लगेगा। 3 तिया 9, 3 छके 18, मतलब कि 63 तिया कितना हो गया आपके पास, 189, यहाँ पे बच गया आपके पास 11, फिर आसमान से उतर गया कौन, 2 शून्य। अच्छा 3 3 लिए हो तो यहाँ पर भी 3, 63 और 3 कितना हो गया, 66। अब फिर ऑप्शन को देखें ना, 3.3 सभी में है, या तो 3 के बाद 1 1, 3 के बाद 1 1, फिर सभी में है, मतलब कि 661 एकम 661 होने वाला है, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। फिर देखें ये हो गया 662, यहाँ पे कितना आ गया, ये 10 में 1 गया 9, 9 में 6 गया 3, और यहाँ पे बच गया अपने पास 10 में 6 गया, 10 में 6 गया कितना मिल गया आपको, 4, 439। ठीक है, 662 इधर आया है, 439 ऊपर से फिर 2 शून्य उतरा। अब देखो 3.31 तक आप पहुँच गए, 3 1 3 1 3 1 सभी में है। अब उसके आगे का अंक या तो 6 आने वाला है, 6 3 3 ऑप्शन में है 6 करके, या तो 6 आने वाला है या 7 आने वाला है। देखो मैं 7 को चेक कर लूँ, अगर 7 को चेक कर लूँ और 7 यहाँ पे डालने से, 7 यहाँ पे डालने से इससे अगर छोटा आ गया, मतलब कि आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बाकी कहीं पे तो और 7 लिखा ही नहीं है। तो हाँ, समस्या कब है, जब 7 अगर डालूंगा और इससे बड़ा आ गया, इसका मतलब 6 डालना आपके लिए मजबूरी रहेगा, तो अंतिम अंक तक आपको चेक करना पड़ेगा फिर इस प्रश्न के लिए। फिलहाल 7 डाल के देखता हूँ मैं, 7 7 49, फिर 7 दूनी 14 4 18 हासिल 1, 7 6 42 1 43, फिर 4 7 6 42 और 4 कितना मिल गया, 46, बड़ा हो गया। अब यहीं पे समस्या है, इसलिए अब यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, 6। ठीक है, 6 करने से क्या मिल रहा है, यहाँ पे डालना पड़ेगा अब आपको 6, तो 6 छके 36, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 6 छके 36 1 37, फिर 3 बचा, 6 छके 36 3 39। ठीक है, अब इधर आगे क्या आने वाला है, इसको जोड़ कर रखता हूँ मैं, कितना मिल गया, 6 और 6 12, 2 और 1 3, मतलब कि 66 32 मिला। ये इधर कितना मिलेगा आपको, 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, अब यहाँ पे रह गया है 8, 8 में 7 गया कितना, 1, फिर यहाँ पे 13 में 9 गया कितना, 4, 4144। अब इधर आपके पास जगह नहीं बच रहा है, इसलिए मैं इसी चीज़ों को इधर करता हूँ। देखो 66 32 इधर है, और आपके पास यहाँ पे क्या है, 4144 है। अब यहाँ पे ऐसा मैं क्या डालूँ, 66 32, अच्छा एक मिनट ना, ये और नीचे उतरेगा ना, अभी 2 शून्य बचा है वो भी नीचे उतरा। अब यहाँ पे आपके पास 316 करके आंसर आने वाला है, तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सभी में ऐसी है। अब आपको आंसर कौन देने वाला है, या तो 5 या तो 6 या तो 7 है।
तो सबसे पहले अगर आप चेक करना चाहो तो 5 को कर सकते हो, या सबसे बड़े की तरफ जाओ, 7 वाले की तरफ जाओ, 7 वाला, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये मान इससे बड़ा नहीं हुआ मतलब आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, 4 बचा, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गया 18, फिर 7 या 21, 21 और 1 हो गया 22, फिर 7 छके 42, 42 2 44, फिर 7 छके 42, 42 2 44, देख रहे हैं बड़ा हो गया 41 और ये क्या आ गया 44, मतलब 7 तो नहीं होगा आंसर। तो 6 करके देखो एक बार, 6 यहाँ पे क्या आना है 6, मतलब कि ये 7 वाला आपके ऑप्शन से हट चुका है। 6 छके 36, 6 दूनी 12, 12 3 15 हासिल 1, 6 तिया 18, 18 1 19 हासिल 1, 6 छके 36 1 37 हासिल 3, 6 छके 36 और 3 39। अब देख सकते हैं कि ये 39 79 56 41 44 00 से क्या है छोटा है, मतलब बिल्कुल यहाँ पे क्या लगना चाहिए 6 लगना चाहिए, और 6 लगने वाला ऑप्शन मतलब कि 316 के बाद और क्या लगेगा एक 6 और लगेगा, तो 3.3166 प्रश्न का उत्तर होगा। अब ये एक टफ क्वेश्चन था जिसमें आपको दशमलव के बाद 8 अंक लिए हो जो उसको कैलकुलेट करना पड़ रहा है, ठीक है। अब एग्ज़ाम में हर बार ऐसी प्रश्न आएगा ऐसा नहीं है, तो मेन रूप से फोकस इस क्लास का ये है कि आपको पूर्ण वर्ग संख्या जो नहीं है उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कस करना। देखें लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह टीटी में आया हुआ प्रश्न है। देखो क्या लिखा है, अंडर रूट ऑफ 0.00100 का वैल्यू क्या होगा। अब आपके पास क्या ए वैल्यू दिया है, बी वैल्यू दिया है और वैसे डी वैल्यू तक दिया है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि इसका आंसर क्या सिर्फ ए होगा, मतलब ये वाला, इसका आंसर क्या ए वाला और बी वाला दोनों होगा, ऐसे मिल रहा है ना आपको अपकूट आधारित प्रश्न, तो क्या इसका आंसर ए बी सी तीनों होगा, क्या इसका आंसर बी सी डी होगा, या क्या इसका आंसर केवल सी होगा। तो अब इस प्रश्न में क्या करना है आपको, क्योंकि आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शन सही होने की संभावना है, मतलब कि ये मल्टीपल जो आपको यहाँ पे दिया गया है वैल्यू, उन वैल्यू का सही होने का संभावना है, इसलिए आपको इस जो प्रश्न है इसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। क्या चीज़ कि इसको क्या लिखा गया है 0.000 और 1 ऐसे ट्रीट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद स्टार्टिंग के 0 का तो वैल्यू रहेगा, लेकिन किसी अशून्य संख्या, ये क्या है अशून्य ना, गैर शून्य संख्या के आगे अगर 0 लगा है उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसी को और कैसे लिख सकते हैं, देखो दशमलव के बाद 4 अंक कर लिया ना, इसी को 0.0001 2 शून्य और लगा लो, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब इसी को और आगे देखो, इसमें दिया नहीं है लेकिन इसके आगे और शून्य लगा सकते हो आप। इसके आगे अगर मैं शून्य लगाऊं कुछ ऐसे 0.000100 और शून्य लगा लो 2 शून्य, ठीक है। और करना है तो और शून्य लगा सकते हो, इस रूप में बढ़ा जा सकता है। अब थोड़ा समझे बात को, भूल जाओ पहले कि पॉइंट कुछ दिया है, सिर्फ याद रखें 1 है करके, और वर्गमूल 1 का वैल्यू क्या आएगा 1। अब वापस याद करो पॉइंट कहाँ पे लगा था, पॉइंट के बाद कितने अंक थे 4 अंक, तो इसमें आएगा पॉइंट के बाद 2 अंक, मतलब कि 0.01 हो सकता है इसका आंसर। अब इसी का रूप तो ये भी है। अब इसमें देखें ये 1 नहीं है, अब ये क्या है 100 है ना, इसको भूल जाए ना पूरा। अगर दशमलव नहीं लगा है करके सोचोगे ना तो इन शून्य लोगों का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये क्या है 100, और 100 का मतलब क्या हो गया आपके पास 10, ठीक है। 100 का मतलब क्या हो गया वर्गमूल 10। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक थे 3 3 6 अंक, 6 अंक हैं, तो वर्गमूल करोगे तो 3 अंक मिलना चाहिए। तो दशमलव के बाद 0 कहाँ पे लगेगा, यहाँ पर लगेगा फिर, ठीक, इतनी बात। और देखें 0.010, ठीक है। और देखें इसके लिए इसके इक्वल्स, फिर भूल जाएं, अब ये कितना लिखा है 10,000, 10,000 का वर्गमूल क्या देगा आपको 100। दशमलव के बाद देखें टोटल कितने अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक, इसलिए दशमलव के बाद कितना अंक होना चाहिए 4 अंक, मतलब कि 0.01 भी सही है, तो कहीं पे है क्या, हाँ बी सही है, ठीक है। फिर 0.010 है क्या कहीं पे 0.010, तो सी पर भी है। 0.100 है क्या 0.01
0.0100 डी ऑप्शन में है। ठीक है, अब ए ऑप्शन बस आपके पास गलत है, मतलब कि कौन कौन सा आंसर सही है, बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये ना टाइम टेकन वाले अब प्रश्न दे रहे हैं आपको, कूट आधारित प्रश्न व्यापम में, और कथन कारण वाले प्रश्न दिया जा रहा है। तो कथन कारण वाले प्रश्नों पे भी मैं चर्चा करूँगा, लेकिन पूरा का पूरा इस चैप्टर को ख़त्म होने दें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तो आप कथन कारण वाले प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। तो वहाँ पे मिलेंगे बाद में, और फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना, ताकि आप कोई भी अपूर्ण वर्ग संख्याओं का अब क्या कर सकते हो, अब उसका वर्गमूल निकाल सकते हो। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।